चलिए तो हम लोग बात करेंगे ना कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? तो कोल एंड पेट्रोलियम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड, कार्बन से बने हुए हैं, ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड के होने की वजह से पता है ना कि जब बर्न करते हैं तो अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो कोल कैसे प्रिपेयर होता है? तो कोल बनता है जब बहुत लाखों सालों तक कोई बड़ा ट्रीज या बड़ा जानवर दब जाता है तो कोयले का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और पेट्रोलियम का कैसे होता है? तो जब बहुत ज्यादा समय तक क्या कहते हैं, छोटे जानवर या छोटे पेड़ पौधे या छोटे चीजें जब दब जाती है लाखों सालों के लिए, तो वहां पे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है कि जब ये कोयले पेट्रोलियम बर्न करते हैं, जब भी जलते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम। फ्लेम समझते हैं ना, जो लौ होता है हिंदी में लौ, तो वो लौ प्रोड्यूस करता है। अब फ्लेम होता है बेटा दो तरह का, एक होता है सूदी, एक होता है नॉन सूदी। सूदी का मतलब ऐसा फ्लेम जिसमें से धुआं निकलता हो, तो जिस फ्लेम में से धुआं निकलता है ना, काला हो जाता है वहां पे, उसको बोलते हैं सूदी फ्लेम। और ऐसा फ्लेम जिसमें से धुआं नहीं निकलता है उसको बोलते हैं नॉन सूदी फ्लेम। क्या बोलते हैं? नॉन सूदी फ्लेम। तो जैसे नॉन सूदी फ्लेम है, तो अब नॉन सूदी फ्लेम में एक तरह का फ्लेम उसको बोलते हैं ब्लू फ्लेम। जैसे एग्जांपल है गैस, आपके घर में एलपीजी होता है, एलपीजी जलता है, वो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करता है? ब्लू। तो वो होता है नॉन सूदी, धुआं में निकलता है और ब्लू कलर का जलता है, ठीक है। और सूदी में धुआं निकलता है तो जलता है येलो और रेड। जैसे कोई चीज जलावा, कोई प्लास्टिक, चाहे कोई बोरिया, चाहे कोई लकड़ी, तो उसमें से किस तरह का फ्लेम निकलता है? येलो। कैसे निकलता है? येलो। और जब आप कोयला जलाते हैं तो कैसे निकलता है? रेड फ्लेम निकलता है। फ्लेम निकलता है बहुत कम, पर वो आपको रेड हॉट दिखता है उसमें, ठीक है। तो ये था पूरा आपका फ्लेम और फ्लेम के बारे में आइडिया। प्लस आप लोगों ने कैंडल है ना, कैंडल, कैंडल के फ्लेम से हम इन तीनों के बारे में जान पाते हैं। कैंडल ये है आपका कैंडल, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे फ्लेम बनता है, फिर उसके बाद इसको ऐसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है, आप यहाँ पे जलता है आपका रेड, ठीक है। ये वाला हिस्सा होता है आपका येलो और यहाँ होता है आपका ब्लू, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जहां पे वो बत्ती होती है ना, वहां के आसपास ऑक्सीजन कम मिलता है, तो वहां पे कौन सा कलर जलता है? रेड जलता है। जहां पे थोड़ा दूर होता है तो ऑक्सीजन मिलने लगता है, तो वहां पर जलता है येलो, और जब बत्ती से काफी दूर जाता है तो ब्लू जलने लगता है, ठीक है। कभी गौर करना, एक मोमबत्ती जलाना, मोमबत्ती के ऊपर आग मतलब वो मत रखना, ठीक है। आग मत मतलब कि मतलब कुछ पेपर मत रखना, मोमबत्ती से थोड़ा सा ऊपर पेपर रखना, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। थोड़ा का मतलब इतना ऊपर रखोगे फिर भी पेपर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तक हीट पहुंच रही है। तो हीट के सेंस से बात करो तो ब्लू फ्लेम सबसे मैक्सिमम हीट होती है। अगर फ्लेम ब्लू है तो वहां पे एनर्जी क्या निकल रही है? सबसे मैक्सिमम निकल रही है। येलो है तो थोड़ा कम, और रेड है तो सबसे कम। इसी वजह से जानते हो क्या होता है ना, पहले के लोग दिया जानते हो कैसे बुझाते थे? ऐसे डायरेक्ट ले जाके हथवा उस पर रख देते थे, तो डायरेक्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा आपका हाथ। क्यों? क्योंकि फ्लेम के पास एकदम बिल्कुल जो चिपक के जगह होती है फ्लेम पे, एकदम बत्ती पे, वहां पे टेंपरेचर क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा ये वाला पार्ट हम लोग का हो गया समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक